आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मुझे कुछ नजर नहीं आता है। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य सुनेंगे, याद रखना। तो मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे सारे मिलकर के आना। और आपको ये उदाहरण, यहां इतने लोग बैठे हुए हैं जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, और उसकी पुनरावृत्ति अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई, जब मराठवाड़ा बिल्कुल सूख चुका था। आप बताइए कौन कौन लोग थे वहां पे औरंगाबाद जो आए थे यहां से? काफी लोग थे वहां पर। मैंने इतना ही कहा था, लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, घरों में तो सबने देखा है, करोड़ों लोगों ने। आप लोग तो आए वहां पर। मैंने कहा सारे मिलकर के प्रार्थना करते हैं, मराठवाड़ा के लिए ही नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, सारी दुनिया में ये जो त्राही त्राही मची है ये दूर हो जाए। अभी प्रार्थना पूरी नहीं हुई थी, धड़ाधड़ बारिश, और इतना बरसा है, बांध इतने भर गए हैं कि वहां के लोग बता रहे हैं अभी 10-12 वर्ष ना भी बरसे तो जल उनके पास पानी पानी हो गया था। इसमें कोई महाराज जी की प्रशंसा नहीं है, महाराज जी का कोई चमत्कार नहीं है। ये काहे का परिणाम था? दृढ़ विश्वास का परिणाम था। वो जो घटना घटित हुई, सीधा प्रसारण करोड़ों लोग देख रहे थे। मैंने क्या देखा, विशाल पंडाल में एक छोटा सा बच्चा छाता लेके बैठा हुआ है। हरी बोल। ये पुरानी घटना बता रहा हूं, जिसके बहुत एसएमएस बने और मैसेज बने। प्रार्थना शुरू हो उससे पहले मैंने उस बच्चे को बुलाया, डरता डरता आया। मैंने कहा बेटा, बारिश तो हो नहीं रही और पंडाल के अंदर धूप है नहीं, तो तू छाता लेके काहे को बैठा हुआ है? बोले महाराज जी आप और हम मिलकर के प्रार्थना करें, बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो इसलिए छाता लेके आया हूं, मैं तो बच जाऊंगा, बाकी सब भीजते हुए जाएंगे। ये काहे का परिणाम है? दृढ़ विश्वास का परिणाम। और उसका दृढ़ विश्वास करोड़ों लोगों के मन में दृढ़ विश्वास पैदा कर गया। आधा घंटा नहीं बीता, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। मैं यहां प्रभु के गुण अपने गुण नहीं, प्रभु के नाम का चमत्कार बता रहा हूं, आपके दृढ़ विश्वास का चमत्कार बता रहा हूं। तभी तो याद करो, मैंने 3 चीज कहा था, ये 3 चीज कभी भी अपने जीवन से दूर मत करना। पहला है दृढ़ विश्वास, दूसरा भरोसा। बोलो भरोसा। आजकल किसी पे भरोसा, किस पे करे भरोसा? हरि बोलना। हर रिश्ते, हर संबंध में कैसी कैसी घटनाएं सामने आ रही, किसी एक वर्ग में नहीं। कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा संबंध है जहां विकृति नजर नहीं आ रही है? किस पे भरोसा करे? लेकिन याद रखना, परमात्मा पर तो भरोसा रखना है। भरोसा हमारा कभी दूर ना हो जाए। भरोसा कैसा हो हमारे मन में? एक छोटा सा बच्चा सिखा रहा है। माता पिता या अभिभावक लोग छोटे से बच्चे को यूं उछालते हैं। आपने भी उछाला होगा, यूं उछाला कि नहीं कभी? बोलो ना, उछाला है सबने। बच्चे को यूं उछालते हैं। पहाड़ से गिरने पर जितनी दूरी आपके लिए है, एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी दूरी भी काफी है। हरि बोल। पहाड़ से गिरने पर जितना भय लगता है, इतना ही छोटे से बच्चे को इतनी दूरी पर गिरने पर डर लगना चाहिए। लेकिन आपने नोटिस किया कभी, वो छोटा सा बच्चा अपनी हरकतों से बता रहा है और उछालो और उछालो और उछालो, बड़ा खुश होता है वो। क्यों भाई? उसे डर क्यों नहीं लग रहा? मेरा प्रश्न है। एक छोटे से बच्चे को आप ऐसे उछाल रहे हो, इतना ऊपर तक गया, फिर आपने पकड़ा, फिर उछाला, वो अपनी हरकतों से कह रहा है फिर करो फिर करो फिर करो। उसे डर क्यों नहीं लग रहा? वो खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे भरोसा है जो हाथ उछाल रहे हैं वो संभालेंगे भी। हरि बोल। जो हाथ उछाल रहे हैं वो संभालेंगे भी, उसके मन में भरोसा है। विश्वास मत छोड़ना। दूसरा बोलो
भरोसा मत छोड़ना, और तीसरी आस मत छोड़ना। दुनिया में छोड़ने लायक है तो दुनिया के लोगों से आशा मत करना कभी भी, सबसे बड़ा दुख का कारण होगा। इनसे उम्मीद मत रखना, इनसे उम्मीद को त्यागना ये दुनिया में सबसे बड़ा त्याग है ये तुम्हारा, सुखी रहना चाहते हो तो। लेकिन जीवन में कभी निराश मत होना, ये आपका स्वयं का आचरण सिखाता है आपको। हर व्यक्ति जानता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलया गिर की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झली न झली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय को चली। क्षण भंगुर जीवन के, एक क्षण का भरोसा नहीं है, अगले कदम क्या होने वाला है नोबडी नोज। अरे अभी तो हमारी फोन पे बात हुई थी उससे, हैं? अभी तो बाजार में मिला था हमें थोड़ी देर पहले, हैं? अभी तो वहां से निकले तो अखबार पढ़ रहा था, हैं? ऐसी बातें होती हैं फिर उसके बाद में। एक क्षण का भरोसा नहीं है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सब जानते हैं जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं है, फिर भी आगे के लिए योजना काहे को बनाते हो? हरि बोल। कल हमने वहां जाना है, परसों हमने वहां जाना है, अब की गर्मी की छुट्टियों में वहां जाना है, अगले साल अगर होगा ना, ये जो कमियां रह गई ना अगले साल नहीं होने देंगे। हरि बोलना, क्योंकि मन में आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। आशा मत छोड़ना कभी, होप, उम्मीद मत छोड़ना कभी भी। निराशा को अपने जीवन में कभी भी स्थान मत देना, निराशा ही। तो सबसे पहले भक्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे मन में विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास हो। भक्ति का क्रम बताते हुए श्री राम ने शबरी से क्या था? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कौन सा मंत्र? जाप मम दृढ़ विश्वास। पक्का भरोसा, पक्का भरोसा। ये नहीं कि अभी है और कल को खत्म। दृढ़ विश्वास हो, सफलता अवश्य मिलेगी, याद रखना। कल आपको मैंने बताया, पहले नहीं था दृढ़ विश्वास, वही अंगद है, कोई अंगद दूसरा नहीं है। पहले मन में दृढ़ विश्वास था ही नहीं, तभी तो कह रहा है मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, 100 योजन सागर पार कर जाऊं, पर संशय कछु फिरती बारा। इतिहास में लोग कहते हैं इसको शाप था कि अक्षय कुमार अगर तेरे को एक घूंसा भी मार देगा तेरे प्राण चले जाएंगे। बचपन में स्कूल में इनकी आपस में लड़ाई हुई होगी, गुरुजी ने कह दिया, हरि बोलना। लोग ऐसा भी इतिहास बताते हैं। लेकिन हमें यह सीखना है कि मन में अगर आशंका है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो सफलता की संभावनाएं कम हो जाएंगी, याद रखना। जामवंत जी ने कहते बैठ जा बेटा, बैठ जा। और अगली बार जब नंबर आया, प्रभु आज्ञा दे, मैं जाता हूं ना। जिस कार्य को प्रभु का नाम लेकर के हनुमान कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? अभिमान करके तो नहीं, लेकिन भगवान को साथ रखते हुए हम प्रयास करेंगे, सफलता क्यों नहीं मिलेगी? अगली बार वही अंगद है, ऐसे जा रहा है, बिल्कुल कहीं जरा सी भी शंका नहीं है मन में। चले बाली सुत परम निशंका, रामायण के शब्द हैं। परम निशंक होकर के, शंका है ही नहीं कहीं, निशंक नहीं, परम निशंक होकर के जा रहा है। पक्का विश्वास है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और उसका परिणाम आपने कल विस्तार से सुना। जाकर के जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अपना पैर जमा दिया है। एक तो क्या, सारे मिलकर के भी अगर मेरा पैर टस से मस भी कर गए, हिला गए, फिर हो राम सीता में हारे, मैं राम और सीता दोनों को तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। रावण, हर एक ने सोचा चलो लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ेगी यार, ये तो घर बैठे काम हो गया।
फटाफट दौड़ करके गए, एक प्रयास करता है, दूसरा करता है, फिर इकट्ठे मिलकर के करते हैं, सारे मिलकर के करते हैं, लेकिन अंगद के पैर को नहीं हिला पाए। मुझे लगता है यह अंगद का पैर नहीं है, अंगद का दृढ़ विश्वास है। जिसका दृढ़ विश्वास है सारी दुनिया भी मिलकर के नहीं हिला सकती। और याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, जब राम दल में वापस लौटा है, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, हर एक के मन में ये जिज्ञासा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और सारे पूछते हैं क्या हुआ अंगद, क्या हुआ अंगद, क्या हुआ अंगद। श्री राम भी कहते हैं क्या हुआ हे युवराज। स्वामी मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो मूर्ख नहीं समझा, तो अंत में मैंने अपना पैर जमा दिया और मैंने खुले शब्दों में कह दिया, अगर एक तो क्या सारे मिलकर के भी मेरे पैर को जरा सा भी हिला गए, टस्से मस भी कर गए, फिर हूं राम सीता में हारे, मैं राम और सीता दोनों को हार करके वापस लौट जाऊंगा। सीता तो तुम्हारे चंगुल में, राम को भी तुम्हारा गुलाम बना जाऊंगा। सारे राम दल में हाहाकार मच गया। अरे अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो। यहां तक कि श्री राम कहते हैं अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो। अंगद कहता है जहां दृढ़ विश्वास होता है वहां अगर मगर की कोई जगह ही नहीं होती है। यह अगर मगर कहां से आ जाता है? अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा ना हुआ, मगर ऐसा हो गया, ये अगर मगर शब्द वहीं आते हैं जहां मन में दृढ़ विश्वास। ये अगर मगर शब्द को स्थान मिल ही नहीं सकता है दृढ़ विश्वास के बीच में। परसों आपने सुना वो शबरी के चरणों में आकर के सारे के सारे जंगल के ऋषियों ने आकर के प्रणाम करके यही कहा था, मां हमें क्षमा करना। कितने समय तक हम तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, धन्य है आपकी सहन शक्ति। हम जानबूझ के पूछते थे, शबरी ये क्यों कर रही हो? झाड़ू लगाना, कांटे कंकड़ हटाना, पुष्प की पंखुड़ियां बिछाना, ये फल चुन चुन करके लाना क्यों करती हो? मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शाम को जानबूझ के आते थे हम, मां तेरा मजाक उड़ाने के लिए आते, आ गए तेरे आगे राम। और ये एक दिन का क्रम नहीं है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, उम्र बीत गई है, बुढ़ापा आ गया है, कमर झुक गई है, जुर्रियां पड़ गई हैं, जवानी की उम्र से यहां तक पहुंच गई, अब हाथ में लाठी का सहारा है, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा है, वही दिनचर्या चल रही है। अब सारे ऋषि कहते हैं, मां पहले तो हमें क्षमा करो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मां एक प्रार्थना है आपसे, कहो ना। मां सारी जिंदगी निकल गई, अब तक राम नहीं आए तो आगे क्या आएंगे? आप ये काम कर दो, बंद कर दो। आपके शक्ति, शरीर में शक्ति नहीं है, अब सामर्थ्य नहीं है। आपको देख करके हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है मां। हम क्षमा चाहते हुए बाप से कह रहे हैं, पता नहीं कहां से शक्ति का संचार हुआ, झुकी हुई कमर सीधी होने लगी। अरे ओ ऋषियों, अगर यही कहने आए हो तो जाओ अपनी कुटिया पर। क्या मां अभी भी तुम्हें लगता है कि राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे? बोले मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था एक दिन तेरी कुटिया पर आएंगे, तो एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम। ये अगर मगर कहां से आ गया? अगर ना आए तो, अगर ना आए तो, एक दिन आएंगे। गुरु वचनों के प्रति दृढ़ विश्वास देखना है तो देखो शबरी कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है एक दिन कुटिया पर आए, और परिणाम आपके सामने है, राम आए कि नहीं आए। ये कोरी कथा के रूप में मत पढ़िए, आप प्रेरणा के रूप में पढ़िए, संदेश के रूप में, उपदेश के रूप में पढ़िए, एक मार्गदर्शन अपनाते हुए की। दृढ़ विश्वास हो अगर भक्ति के क्रम में आगे बढ़ना चाहते, दृढ़ विश्वास। हरि बोल।
भगवान सोने के हिरण के पीछे भागे माता सीता के कहने पर, भागे ना? मारीच ने कपट मृग का रूप धारण किया है रावण के कहने पर। कुलाचे मारता मारता भागता भागता गहन जंगल में ले गया प्रभु को। प्रभु ने जैसी तीर मारा है, अपना स्वरूप प्रकट कर दिया है, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, लेकिन चलते चलते एक छल और कर गया। श्री राम की आवाज की कॉपी करता हुआ, हा लक्ष्मण, हरि बोलना। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, यहां क्या भाव निकल करके आ रहा है। माता सीता के कानों में वो आवाज पड़ी, भैया लखन देखो तुम्हारे भ्राता संकट में है, जाओ। लक्ष्मण चल दिए कि एकदम? वो तो बहुत बाद की बात है, जब मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन देवी देवताओं के समर्पित करते हुए और लक्ष्मण रेखा खींचते हुए तब गए हैं जब मरम वचन बोला है। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा मैं, लेकिन लक्ष्मण एकदम चले गए क्या? क्या आवाज लक्ष्मण को सुनाई नहीं दी होगी? जब माता सीता को सुनाई दे गई, लक्ष्मण क्यों नहीं चल दिए एकदम से? लक्ष्मण मना क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण पर शक करना जीवन की सबसे बड़ी धिक्कारिता होगी, याद रखना। क्यों नहीं गया लक्ष्मण? जानते हैं आप? जो मैं कह रहा हूं इस वजह से नहीं गया है, क्योंकि लक्ष्मण के मन में दृढ़ विश्वास है। लखन भैया तुम्हारे भ्राता संकट में हैं। लक्ष्मण के शब्द सुनिए, आप वो क्या कह रहा है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट पर ही की सोई। जिसकी जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, दुनिया में प्रलय आ जाए, वो प्रत्यक्ष तो क्या है माता, सपने में भी कभी संकट में नहीं आ सकता है। क्या कह रही है आप? क्या आपको स्वामी पर भरोसा नहीं है? हरि बोलना। वो तो सीता नहीं, माया सीता है ना। ऐसी लीला होनी है तब ये खेल हो रहा है, वरना लक्ष्मण जैसे भक्त के मन में अपने स्वामी के प्रति कैसा दृढ़ विश्वास है, उनके शब्द आपके सामने उजागर कर रहे हैं। ये दृढ़ विश्वास के ही शब्द हैं। ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये है दृढ़ विश्वास। हरि बोलना। बात बात में जो चलायमान हो जाए, डगमगा जाए, उसे दृढ़ विश्वास नहीं कह सकते। तभी मैं कह रहा हूं विश्वास कभी भी अविश्वास में बदल सकता है। आपकी आस्था कभी अनास्था में बदल सकती है। बड़े बड़ों को देखा है, बड़ों बड़ों को देखा है। हरि बोलना। इतिहास उठा के देखिए, आपकी आस्तिकता भी नास्तिकता में बदल सकती है। कोई मान सकता है नारद जैसा भक्त भगवान को गुस्से में आके श्राप देगा? जिनकी भक्ति करता हो, नारायण नारायण रटता हो, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हरि बोलना, जोर से बोलना। इसीलिए तो हमारा प्रयास मात्र नहीं है, हम प्रभु से भी प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम हे परमात्मा हमें भक्ति प्रदान करो अपनी। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। और कभी डगमगाने की नौबत आए तो सत्संग हमें संभाल लेता है। इसलिए भक्ति और सत्संग दोनों देते रहना, और सत्संग भी भक्ति है। हरि बोल। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम। इस जन्म में ही नहीं,
जन्म जन्मांतर में आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों में प्यार बना रहे, बस कृपा करके यही दे दो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहुत घूमने को बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या मैं तुमसे तुम्हें। हरि पूछो मुझसे। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा। कई जन्म ले लेके कई बार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा। बनाया हुआ तेरा संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा। अब तुमको ही देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे मैं क्या मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछो मुझसे। गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा। फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूँ, हर गुनाह की अब क्षमा मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे। बस तेरे को चाहता हूं मैं। अगर तू ये कहे कि क्या मांग ले, क्या मांगना, बस तू मिल जाए, तेरी भक्ति मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए, तेरी चरण शरण मिल जाए, तेरा हाथ और साथ मिल जाए, कुछ और नहीं चाहिए। और मैंने कहा था ना, बचपन में वो गाना सुना था, उसकी एक लाइन याद है, उससे अगली लाइन याद नहीं है मुझे। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। हरि बोल रहा, तू ना मिला, तेरी कृपा ना मिली, सब कुछ भी मिला तो सब बेकार है, सब बेकार। हरि बोल। रावण के पास क्या कमी है? सोने की लंका है। कितने लोग होंगे जो एक औलाद के लिए तरसते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। हरि बोल। वैभव साम्राज्य, तुम देवों की पूजा करते हो, वहां देवता हाजिरी में खड़े रहते थे। हरि बोलना। तुम काल से भयभीत रहते हो, काल उससे भयभीत होता। हरि बोलना, जोर से बोलना। तुम ओम नमः शिवाय का कितना जाप करोगे जितना उसने किया है? तुम क्या तपस्या करोगे जो उसने तपस्या की है? हरि बोल।
सब कुछ हुआ, सब कुछ मिला, लेकिन भक्ति नहीं मिली। दया पात्र बना है जीवन में, कृपा पात्र नहीं बन पाया कभी। अभी तक ऐसी कोई शिव स्तुति नहीं है। तांडव स्तोत्र गाते हैं तो क्या रावण विरचित है। शिव भी जब सामने आए हैं, ये नहीं कहा कि शिव जी आप मिल जाओ, आपकी कृपा मिल जाए, हमारी कभी मृत्यु ना हो, बस। क्या मांगा उसने? उन्होंने कहा मृत्यु तो एक दिन अवश्य होगी। बोले ठीक है, फिर वानर वन मनुज जाति दोइवारे हम काहू के, पहले कहा हम काहू के मरे, हम किसी से ना मरे। बोले ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, फिर बंदर और मनुष्य दो को छोड़ के और कोई हमें ना मार सके। हरि बोलना। बंदर क्या है, मनुष्य मेरे लिए क्या है, उनको तो खा जाऊंगा। हरि बोलना। क्या मांगा उसने? इतने तप करके, इतनी भक्ति करके, इतनी साधना करके भगवान को नहीं मांगा, भगवान की कृपा को नहीं मांगा है। परिणाम आपके सामने। सच मानिए, अगर आप लालची नहीं है, शर्त यह है आप लालची नहीं है, लोभी नहीं है, तो आपके सामने श्री राम का एक कागज का चित्र आ जाए और एक तरफ पड़ी हो सोने की रावण की प्रतिमा, अपने मंदिर में किसे विराजमान करोगे? बोलो ना। सच बोलना, झूठ मत बोलना। जो लालची है वो मत बोलना, जोर से बोलो। राम जी की कागज की प्रतिमा आपको मिल रही है, रावण की सोने की प्रतिमा है, और शर्त यह कि इसे मंदिर में स्थापित करना है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, एक भक्त सोने की प्रतिमा चाहे है रावण की, उसे लेना स्वीकार नहीं करेगा, पर कागज का चित्र अपने राम का, अपने इष्ट का लेना है। इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं आपको? सारी विशेषताओं से परिपूर्ण है रावण का जीवन, लेकिन घर में बेटा हुआ, घर में पोता हुआ, घर में नाती हुआ, नामकरण अगर रखने का नंबर आता है तो दो में से एक नाम रख लो, एक राम है, एक रावण है। कौन सा रखोगे? क्यों? अपने बच्चे को बलशाली नहीं बनाना चाहते आप? अपने बच्चे को विद्वान नहीं बनाना चाहते आप? अपने बच्चे को तपस्वी नहीं बनाना चाहते आप? अपने बच्चे को शिव भक्त नहीं बनाना चाहते आप? अपने बच्चे को इतने वैभव, सोने की लंका, ऐसा वैभव परिपूर्ण नहीं बनाना चाहते आप? अरे राम जी ने तो सारी जिंदगी भैया कष्ट उठाए, क्या तुम ये चाहते हो तुम्हारा बच्चा कष्ट उठाए? 14 साल जंगलों में भटकते रहे, इतने पर भी सब्र नहीं आया। माता सीता का हरण हो गया, इतने पर सब्र नहीं। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, उसके प्राण पर संकट आ गया है। ये सब पता होने के बाद भी हम राम का नाम रखना पसंद करते, रावण का नाम रखना पसंद नहीं करते। क्यों? कोई तो वजह होगी ना। हरि बोलना। एक भक्त देख लो, आप विभीषण से कहा मांग लो पुत्र, क्या दोनों भाई हैं, फर्क इतना है, वो विमात्र बंधु है, यानी सोतेला भाई है, लेकिन भाई है। मांग लो क्या? ते ही मांगे भगवंत पद कमल अचल अनुराग। विभीषण ने क्या मांगा? भगवान के चरणों में पाप रहित, एकदम परम पवित्र अचल प्रेम मेरे मन में पैदा हो जाए, बस। वो भी भाई है। कुंभकर्ण तुम मांग लो क्या माना? हम 6 महीने सोए, एक दिन उठे और वो सारा दिन खाते रहे, फिर 6 महीने सो जाए। ले हरि बोल। हरि बोल। क्या मांगा है? हिरण्याकश्यप ने भक्ति कम नहीं की है, तपस्या कम नहीं की है,
लेकिन भगवान को नहीं मांगा है। क्या मांगा है? ना दिन में मरे ना रात, पहले तो मरे ही नहीं, बोले ये नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना मनुष्य से ना पशु से, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर। हरि बोलना, अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की है। भगवान को नरसिंह का रूप चाहे धारण करना पड़ा, लेकिन हरि बोल है। एक तरफ प्रहलाद है, एक तरफ वो है। देखिए प्रहलाद ने इतने संकट काहे के बल पर सहन किए थे बताओ? तेरे को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा, हिरण्यकश्यप कह रहा है। बाहर के शत्रु हो तो आदमी सतर्क रह सकता है, लेकिन अपने शत्रु बन जाए उनसे सतर्क रहना भी बड़ा मुश्किल है। हरि बोलना। और वो भी कौन उम्मीद कर सकता है? पिता शत्रु होगा, भाई शत्रु होगा, मां शत्रु होगी, ऐसी उम्मीदें कौन करता है? अब उनसे क्या सतर्क 24 घंटे रहेगा आदमी? हरि बोलना। वो कह रहा है पहाड़ से नीचे गिरा दूं, बोले फेंक दे। ये शब्द काहे के बल पर निकले हैं? क्योंकि दृढ़ विश्वास है मेरा परमात्मा वहां मेरी रक्षा करेगा, मेरा परमात्मा वहां रक्षा करेगा। पागल हाथियों के नीचे डाल, भले डाल दो, हंसते हुए कह रहा है डाल दो, जय श्री हरि। यही शब्द निकल रहा है। वहां भी मेरी रक्षा करने वाला बैठा हुआ है। जहरीले नागों के बीच डाल दिया, बोले वहां भी रक्षा करने वाला बैठा है। खीर में जहर मिला करके आ गया है, लेकिन वहां भी रक्षा करने वाला बैठा हुआ है। अग्नि की प्रचंड लपटों के बीच रखा गया है, लेकिन वरदान और कवच प्राप्त होलिका जल के खास हो सकती है, प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता है। काहे के बल पर? दृढ़ विश्वास है उसके मन में। दृढ़ विश्वास है। ये काहे के बल पर इतनी परीक्षाओं पर खरा उतरता रहा, कसौटी पर खरा उतर, काहे के बल पर? खाली दृढ़ विश्वास के बल पर। दृढ़ विश्वास। अगर मन में दृढ़ विश्वास ना होता तो घबरा जाता, डगमगा जाता, विचलित हो जाता। हो सकता है पिता की बात मान जाता, पिताजी मुझे माफ कर दो, ना ना ऐसा मत करना, देखो ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ऐ कर दे तू, मुझे पक्का भरोसा है। जाको राखे साइया मार न सके को, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। और ऐसी कथा कहने वाले भी अब तो बिना सिक्योरिटी के चलते ही नहीं, बिना बॉडीगार्ड के चलते नहीं है। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। कमांडो ये भी अब संतों में भी स्टेटस सिंबल होता जा रहा है। कितने कमांडो हैं, किस कैटेगरी की सिक्योरिटी है? हरि बोल जोर से। दुनिया से कहेंगे भगवान पर भरोसा रखो, जाको राखे साइया मार, खुद को भरोसा नहीं है। अरे मारने वाला होगा तो बॉडीगार्ड भी मार जाएगा, वरना कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हरि बोल। महाराज जी आप बॉर्डरों पे भी जाते हो, हर जगह पर जाते हो, कैसे कैसे क्षेत्रों में जाते हो, लाखों की भीड़ में होते हो, आप थोड़ा सा सुरक्षा का भी ध्यान रखा करो। मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहा है, मुझे भरोसा है उस पर। अरे बोल, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम एक बार गलती से छोड़ सकता हूं, लेकिन वो अपना काम, जोर से बोलो, छोड़ ही नहीं सकता है। उन वीर अमर शहीदों ने भी अपनी कुर्बानी, दृढ़ विश्वास के बल पर देश आजाद होगा। गुरु वचनों पर विश्वास का शबरी का उदाहरण आपके सामने आया। प्रभु पर भरोसे के कितने उदाहरण आपके सामने आए हैं। जब प्रसंग आया है तो एक और उदाहरण मेरा सुनाने को मन कर रहा है।
और वो नवरात्रि से संबंधित है, बड़ा प्यारा है। प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टवम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 देवियों के नाम आते ना, तो सबसे पहला नाम क्या है? प्रथमम शैलपुत्रीम च, पर्वतराज की पुत्री यानी पार्वती। पर्वतराज की पुत्री यानी, जोर से बोलो भाई, पार्वती। आज के जमाने में जहां शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार है, हर आदमी विचारशील होने का दम भरता है, ऐसे में अभी तक रूढ़िवादिताओं में फंसे हुए हम कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा जघन्य शर्मनाक अपराध और कुछ नहीं है। नाम तो बेटे से ही होता है ना। पर्वतराज का कौन सा बेटा है जिसने पर्वतराज का नाम, हिमाचल का नाम कर रखा हो? बताओ ना मुझे। पार्वती का तात्पर्य यानी पर्वतराज की पुत्री। कौन कहता है बेटियां नाम रोशन नहीं कर सकती? बेटा हो या बेटी हो, नेक हो, हरि बोल। नाम रोशन करेगा तो बेटा भी कर देगा, नाम रोशन करेगा तो बेटी भी कर देगी, और कुल का नाम डुबोएगा तो बेटा भी डुबो देगा, बेटी भी डुबोएगी। हरि बोलना। और कई बार तो बेटियां नंबर मार जाती हैं। बेटा तो नाम रोशन करेगा या डुबोएगा तो एक कुल का, और बेटियां नाम रोशन करेंगी या डुबोएंगी तो 2-2 कुलों का। याद रखना, हरि बोल, याद रखना इस बात को। कौन कहता है बेटियां नाम नहीं कर सकती हैं? महाराजा जनक के कौन कौन से बेटे का नाम? मैं इतनी भीड़ बैठी है, मेरा चैलेंज है, कोई उठ करके बता दे महाराजा जनक के किसी बेटे का नाम। कितनी रामलीलाएं भी देखते हो, रामायण भी पढ़ते हो, कितने आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे और इतने मैसेज आते हैं। एक जना को खड़ा होकर बताए ना महाराजा जनक के किसी बेटे का नाम। महाराजा जनक का नाम जिसने किया हो, एक बेटा बता दो। लेकिन जानकी यानी जनक की बेटी, वैदेही यानी विदेह राज की बेटी, जनक की बेटी, कौन कहता है बेटियां नाम रोशन नहीं कर सकती? अभी जो समाज में स्थिति आ रही है, लोग यहां तक कहने को मजबूर हो गए हैं, अगर वृद्धावस्था में माता पिता का ध्यान रखने का जिम्मा बेटियों पर होता तो भारतवर्ष में कोई वृद्धाश्रम न खुलता। दावे से कह रहा हूं, एक भी वृद्धाश्रम न खुलता अगर बेटियों के जिम्मे होता। अपनी जान से ज्यादा पालती है। हरि बोलना। हरि बोलना, जोर से बोलना। तो उस पार्वती का जब जन्म होता है, क्योंकि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय ये वरदान मांगा था परमात्मा श्री हरि से कि मेरा जन्म जन्मांतर में भगवान शिव के प्रति ही प्रेम बना रहे। और आगे कहा भी उन्होंने, चाहूं सदा शिवई भरतारा, मैं उनको ही अपने स्वामी के रूप में चाहती हूं, बस। और हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि मृत्यु कैसे हो रही है, आगे गति इस पर निर्भर नहीं। ये बहुत पहली क्लास की बातें हैं। अरे देखो कितना ऐसे आराम से चला गया, इसकी तो मुक्ति हो गई होगी, और फलाना बेचारा इतना कष्ट पा के पता नहीं नरकों में गया होगा। अरे बोला, बिल्कुल गलत है ये। अगली क्लास में जाओगे ये परिभाषा बदल जाएगी। मृत्यु कैसे हो रही है, इस शरीर की गति इस पर निर्भर नहीं है। मृत्यु के समय तुम्हारा भाव क्या था, तुम्हारा ध्यान कहां था, गति इस पर निर्भर है। मृत्यु के समय तुम्हारा ध्यान कहां था,
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हे कुंती पुत्र, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए त्यजन्ते कलेवरम, इस कलेवर का परित्याग करता है, तम तमे वैति कौन्तेय, इसकी गति उसी ओर होती है। सदा तद भाव भावित, उस भाव के अनुसार ही गति होती है, याद रखना। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में भी अगर मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग दे तो इसकी गति सुनिश्चित हो जाती है। सारा जीवन जो अभ्यास किया जाता है इसी के लिए किया जाता है, यही सिखाया था हमें। सारा जीवन अगर भगवान का नाम लोगे तो अंत समय भगवान का नाम निकलेगा, वरना जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। धन की तरफ अगर सारे जिंदगी लगाव रहा, मरते टाइम भी यही होगा, इतना मेरा वहां रखा हुआ है, इतना उसमें पड़ा हुआ है, इतना फलाने अकाउंट में है, और देखो वहां पे गाड़ के भी मैंने रखा हुआ है, और देखो उसके पास इतना लेना है, उससे इतना लेना है, उसको इतना, बस ये औलाद से अगर लगाव रहा, अंत समय भगवान की याद नहीं, मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, पता नहीं प्राण कब निकल जाएंगे, अरे मेरे बेटे को बुला दो, अरे मेरी बेटी, यही निकलेगा अंत समय में। इसीलिए सारी जिंदगी लोग अभ्यास करते थे, प्रार्थना करते थे अभ्यास के साथ साथ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे, लेकिन एक दिन ऐसा होना है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण, वरना स्थितियां बदलती है। जग में जन्मे तब बाल रहे, तब एक रही सुधि भोजन की। मम्मा ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, ये ला दो, वो ला दो, हरि बोल। और बच्चों के साथ जो अनुचित करते, इसी क्रिया का लाभ, लो टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, फलाना ले लो, डिकाना ले लो, ये लालच तो देते हैं, और क्या देते हैं, उठा के ले जाते हैं। ये शरीर की जैसे जैसे अवस्था बदलती है, भाव किधर किधर जाता है, ध्यान देना जरा। जग में जन्मे तब बाल रहे, तब एक रही सुधि भोजन की। तन में तरुणाई जब है प्रगटी, तब प्रीति रही तरुणी तन की। तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की सन की। सुख आपको नाही मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। अंत में मन की मन में ही रह गई, कुछ कर ही नहीं पाया, बस। बुढ़ापे में भगवान की तरफ ज्यादा, धन की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है, मोह की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी भी कोई नोट करके देखो आप, हरि बोल। तो लोग इसीलिए प्रार्थना करते थे, प्रयास के साथ साथ। हमारा प्रयास अगर हम कर रहे हैं, सफलता मिल रही है नहीं मिल रही, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आपसे प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद, सारे बोलिएगा, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, भूलूं कभी ना। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर
दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। हमारे प्रसंग से संबंधित जो लाइन है उस पर आइए, पूरा नहीं सुना रहा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत। बंशी बजाते मन को लुभाते, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। थोड़ा सा और बोल लें। घर में रहूं या वन में रहूं मैं, महलों में चाहे रहूं झोपड़ी में, महलों में। दुख में व सुख में गाता रहूं यह, दुख में व सुख में, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ। बड़े प्रेम के साथ मिलकर के गाओ, बड़े प्रेम के साथ, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता, तुम ही सखा हो, तुम ही हो भ्राता। मेरे तो जीवन के तुम ही विधाता, मेरे तो जीवन के, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। जो पंक्ति में सुनाना चाह रहा था बस वो बोल करके, आज समय अभाव के कारण कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ वाणी को विराम दूंगा। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, बंशी गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो गति हमारी इस पर निर्भर करती है कि अंत समय में हमारे मन में भाव क्या था, हमारा ध्यान कहां था। तो सती ने शरीर का परित्याग करते समय सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते यही वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर में भगवान शिव के चरणों में प्रेम बना रहे, उनकी भक्ति बनी रहे। उसी के अनुसार गति हुई है। इसी वजह से पर्वतराज के घर में उत्पन्न हुई है, जहां शिव भक्ति का वातावरण है। हरि बोलना। वही भाव लिए हुए उत्पन्न होती हैं और आगे उनके दृढ़ विश्वास का जो चमत्कार देखने को मिला गुरु वचनों के प्रति, परमात्मा के प्रति, कल चर्चा करेंगे उस पर। आज यहीं पर एक बार फिर कह रहा हूं, समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।